हेलो एवरीवन। देखिए आज हमारा ज्योग्राफी का ये 10th लेक्चर है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 पीटी ये हमारा टारगेट है और इससे बाहर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों? अभी डिटेल में देखिएगा, डिस्कस कैसे क्वेश्चन बन रहा है। इसमें हम लोग पूरा मतलब एक 360 डिग्री से देख रहे हैं और इसमें हम लेटेस्ट डाटा कोशिश करें कि डिस्कस करें जिससे डायरेक्ट आपको बेनिफिट हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने? ए तिहाई नहीं है, इसका हो जाएगा एक तिहाई। ठीक है, मतलब 1/3। ठीक है, अब लेकिन इतना तो नॉर्मल सी बात है कि भाई एक तिहाई, ये तो मैक्सिमम लोग को पता होगा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन और भी क्या बन सकते हैं, जैसे देखेंगे भारत की सबसे पहली वन नीति कब आई थी पता है? भारत की सबसे पहले देखेंगे वन नीति तो आई थी 1894 में। ठीक है, जिसका फिर बाद में कब संशोधन किया गया, जिसमें 2 बार संशोधन किया, 1952 में और 1988 में। ठीक है, 2 बार संशोधन किया गया और इस नीति के थ्रू कहा गया कि भारत में 33% क्षेत्र पे, ठीक है, एक तिहाई मतलब 33% वन क्षेत्र जो है होना चाहिए। और इसमें भी कैटेगराइज की गई थी कि भाई ठीक है 33% क्षेत्र में भी कैटेगरी ये की गई थी कि जो हमारा मतलब मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में कितनी 20% वन मैक्स मिनिमम रहना चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे कितना, पर्वतीय क्षेत्रों पे 60% का टारगेट रखा गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल टोटल 33% निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट था। ठीक है, अब इसके आपको डिटेल में, अब यहाँ से पहली वन नीति कब आई थी, मैदानी क्षेत्रों में कितना टारगेट रखा गया है, पहाड़ी क्षेत्रों पे, तो इससे दोनों आपको पूरा होल मतलब चीज़ें पता चल गई। अब आपको एक चीज़ करनी है कि प्रेजेंट टाइम में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितने % वन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर साल पूछते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस का है तो आपको यूपी में कितना मतलब कितने % इसके कुल भूभाग के कितने % वन क्षेत्र है, आपको टोटल मतलब कि क्षेत्रफल पे बताना है। ये वृक्षावरण वनावरण नहीं, आपको डायरेक्ट पूरा टोटल बताइए कितना % है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ठीक है, टिकटिका लेक, बैकाल, विक्टोरिया और मृत सागर। ठीक है, तो गहरी झील देख रहे हैं तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, देखिए बैकाल झील कहाँ पे लोकेटेड है, बैकाल झील देखेंगे तो ये रूस की सबसे गहरी झील है। और ठीक है, और पेरू और बोल्विया जो सीमा है, पेरू और बोल्विया आप मैप में देखेंगे तो उसकी सीमा पर जो है जो टिटिकाका लेक है ये अवस्थित है। और देखेंगे तो इसको मानते हैं कि ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर नौका विहार यहाँ पे करने वाली झील है। ठीक है, तो इसको कभी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर नौका विहार वाली झील कौन सी है, तो लेक टिटिकाका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जैसे कि इसको तुर्की की लवणता में पूछा जाएगा अगर, तो तुर्की की जो एक वान झील है वहाँ पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ पे? लगभग उसकी लवणता है, आप देखेंगे तो 330 बोलते हैं। ठीक है, अब जबकि मृत सागर में लवणता, क्योंकि ये जो है लवणता के लिए फेमस है ये। अब डेड सी मृत सागर में तो देखेंगे ये भी काफ़ी लवड़ी सागर है, इसमें पाई जाती है 238। ठीक है, और विक्टोरिया झील देखेंगे तो युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, कहाँ पे? युगांडा, तंजानिया और केन्या, इनकी सीमा पे अवस्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा और अंदाज़ा लग गया। लेकिन और क्वेश्चन में इसको हम लोग और डिटेल में मैप के भी थ्रू कोशिश करेंगे, डिस्कस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ठीक है, अब देखिए इजी है, आपको बताना है कि भाई कौन सा सर्वाधिक, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के संपूर्ण देखेंगे तो लगभग 71% मतलब से लगभग 70.78 ऐसे करके मानते हैं क्या है, जल से घिरा हुआ है और शेष पृथ्वी है, आप कहते हैं कि मतलब स्थल है, तो उसमें समुद्री पारिस्थितिकी। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा मतलब एक क्रम होगा?
ठीक है। देखिए अगर जहरे से आप नीदरलैंड जाएंगे, ठीक है, हालांकि ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जहरे से जाएंगे तो पहले आपको पड़ेगा, ये पड़ेगा भूमध्य रेखीय जलवायु पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद जाएंगे तो आपको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी। 2 नंबर, मतलब 2 नंबर पे ये आएगा, है तो ऐसे, इसका ऐसे होगा कि 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये आएगा, प्लस इसके बाद आपको पड़ेगा भूमध्य सागरीय जलवायु, तो 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें देख लेना चाहिए भाई, अगर ये पता चलता तो लोकेशन आपको मैप में अमेरिका कैसे देख लेना कि भाई कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, तभी आप इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो कहना है कि भाई क्यूबा, कैनरी आइसलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, तो कौन सा है इसका। देखिए आप देखिए तो ग्रीनलैंड जो है वो भौगोलिक रूप से देखेंगे अमेरिका महाद्वीप में स्थित आता है, ठीक है, परंतु देखेंगे तो वो किसका भाग है, यूरोपीय महाद्वीप, मतलब उसको कहते हैं कि डेनमार्क का आइलैंड है, भाग है, ठीक है। कौन, सी मतलब ग्रीनलैंड। और मैप में देखेंगे तो आपको ग्रीनलैंड एकदम, जैसे अमेरिका वाला मैप देखें तो यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा ग्रीनलैंड करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आपको कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट वो बताना है। पहला कह रहे हैं कि देखिए ये जन नहीं होगा, जलवाष्प निचले वायुमंडल में अति परिवर्तित गैस है, ठीक है, तो सही लग रहा है, क्योंकि इसमें गलत हमें निकालना है। कह रहा है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यही स्टेटमेंट, अधिकतम मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती, ठीक है। देखिए अधिकतम जो तापमान की जो मेखला होती है, हाँ, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भूमध्य रेखा के पास ना होकर कहाँ पे होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं विषुवत या भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, वो पाई होकर ये कहाँ पे होती है, ये कर्क और मकर रेखाओं के आसपास पाई जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बीच में पाई जाती मेखला, लेकिन अधिकतर देखेंगे तो ये कहाँ पे, कर्क और मकर रेखाओं के आसपास पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए कर्क और मकर रेखा के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा जो है प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए सूर्य अभी भी बता सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको देखने को मिल सकती है कि आप कमेंट बॉक्स में या ऐसे देख लीजिए कि कर्क और भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत किस टाइम पीरियड पे पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया उपसौर अपसौर के बारे में, तो थोड़ा सा, हालांकि शायद मैम ने अभी करंट अफेयर क्लास में भी आपको उपसौर अपसौर का डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा आप लोग उसको भी बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि हमारे पेट्रो रसायन जो सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं कहाँ पे हैं, और प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी अगर रिफाइनरी देखेंगे कहाँ पे, देखिए एक तो महाराष्ट्र, यूपी में तो भाई है ही नहीं, तमिलनाडु और इन सब पे, तो इसमें इसका आंसर ए हुआ। क्योंकि देखिए गुजरात का देखेंगे तो मैप में क्या है कि जो गुजरात वाला एरिया है पूरा, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी आप रिफाइनरी देखेंगे तो रिलायंस की यहाँ पे जामनगर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोर्ट भी है, उसके थ्रू एक बहुत ही आदर्श दशाएँ यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग की बनती हैं। और अगर देखेंगे भारत में प्रथम पेट्रोलियम जो केमिकल उद्योग ना बना था वो कहाँ पे लगा था, वो भी देखेंगे तो गुजरात के अंकलेश्वर में स्थापित किया गया था पहला वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन मतलब ऑन एवरेज देखेंगे तो हर साल आ ही जाता है। तो कहना है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है। तो इसका अगर देखेंगे तो अभी देखिए पूर्वोत्तर, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का डालने की ये मतलब था कि अभी हाल ही में क्या है कि मणिपुर बहुत चर्चा में बना हुआ है, ठीक है।
तो कुछ तो क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, ठीक है। तो पूर्वोत्तर प्रदेश में देखिए मणिपुर की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, और क्या है, करंट अफेयर के साथ साथ आपको ये ट्रेडिशनल अपनी ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर की स्पर्श नहीं करती, जबकि बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों से देखेंगे तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन सब से क्या होती है, ये सब राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से स्पर्श करती हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भारत में जो पूर्वी द्रविड़ या कहते हैं उसको, मतलब प्री द्रविडियन को ही कहते हैं क्या, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्री द्रविडियन प्रजाति है उसी को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं। प्रजाति संथाल क्या होती है, इसका आंसर सी होगा। इसको क्या, कौन सी वो जनजाति हैं, तो इसमें देखेंगे तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया है वो संथाल हो गई। संथाल के बाद देखेंगे तो आपको भील, कोल, हो, उराव, मुंडा, ये सब कौन सी जनजाति, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं टिहरी बांध उत्तरांचल नहीं, उत्तराखंड वही है, एक ही होता है, उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, मतलब अब तो निर्मित हो गया है लेकिन। तो ये तो टिहरी बांध से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना देखेंगे तो उत्तराखंड में, तो देखिए अगर देखेंगे तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के कहाँ पे, भागीरथी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और परियोजना देखेंगे तो ये वहाँ पे मतलब क्या नाम है, टिहरी जो जल बोर्ड है, टिहरी जल विकास करके और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना के थ्रू इसको डेवलप किया गया, ठीक है। अब तो इसमें काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ और इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तरह से पूरा डेवलप किया जा रहा है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे, तो देखिए जो अभी लेटेस्ट डाटा आया है इसमें लेके हम लोग एक वीडियो भी आई है खनिज संबंधित महत्वपूर्ण डाटा, वो देख लीजिएगा। इसमें इसका आंसर होगा सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, झारखंड में। देखिए अगर क्रम वाइज देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे झारखंड पड़ता है, ठीक है। झारखंड मतलब कोयला भंडारण के दृष्टि से। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो ओडिशा आता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आता है। तो टॉप 3 याद रखिएगा। विश्व में लंबे रेशे के कपास की सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। देखिए एक तो पहले जो कपास की कहते हैं कि उत्कृष्ट या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ जो किस्म होती है उसकी लंबाई ये मानी जाती है कि वो 5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो उसकी वो एक अच्छी मतलब उत्कृष्ट या अच्छी मानी जाती है, ठीक है। लंबे जो सबसे लंबे रेशे की बात हो रही। और इसमें देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि उत्पादक और निर्यातक, तो कपास के उत्कृष्ट आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक कौन सा है, यूएसए है, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे तो सर्वाधिक जो मतलब 2000 अभी लेटेस्ट इसका आंकड़ा 2019 का है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक जो कपास उत्पादक अगर देशों में देखेंगे, ठीक है, केवल उत्पादक, यहाँ पे क्या पूछ रहा है उत्पादक और निर्यातक, लेकिन उत्पादक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीन जो है फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे भारत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास पाम खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण है, पाम ऑयल के संबंधित। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो अभी देखेंगे प्रेजेंट डाटा के अनुसार देखेंगे तो कुवैत के पास देखेंगे तो 14.0, ठीक है। हालांकि ये जितने डाटा हैं कितने में, मिलियन टन में है, ठीक है। तो 14.0 और किसके पास है, मतलब कुवैत के पास है, यहीं पर लिख देते हैं 14.0। फिर देखेंगे ईरान के पास देखेंगे तो 21.4, ठीक है, 21.4 किसके पास है, ईरान के पास। फिर इराक के पास कितना है 19.9 और
नाइजीरिया के पास 5.1। तो किसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा इस आधार पे, ठीक है, ईरान। चलिए मिला मैच दी फॉलोइंग वाले हैं कि कहाँ पे मतलब किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो आंवला हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आंवला किससे, वो खाने वाला नहीं, यहाँ पे एक आंवला जो है उर्वरक, वहाँ पे फैक्ट्री है, तो उर्वरक के लिए फेमस है आंवला, ठीक है। तो ए का क्या हुआ, ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 देखिए एक ही में आंसर है, तो सीधे आपका आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या होगा, बी। अब देख लेते हैं बी का 3, तो बी का 3, सी का 1, और कानपुर तो आपको पता है किसके लिए, कानपुर में गन फैक्ट्री और ऐसा विस्फोटक के लिए माना जाता है। अब देखिए, तो जो जीटी रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की बात है, जीटी रोड आप बताइए कि उसने बनवाया था, कह रहा कि नहीं गुजरती है, तो देखेंगे तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। कह रहा है कि क्या नाम है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो राजीव जो कहाँ पे अवस्थित है, ए राजस्थान, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो वहाँ पहले था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ना, उसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी उद्यान कर दिया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो अगर देखिए सूर्य के अनुसार अगर बढ़ते हैं बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे करके आपने देखेंगे तो कौन सबसे कम समय लगाता है, तो देखेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी बुध, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो देखिए ये सबसे गर्म और सबसे सर्वाधिक छोटा ग्रह है, और ये मात्र देखेंगे तो 88 दिन में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक संशोधन होगा, यहाँ पे इसका जो राजीव गांधी है ना, क्या कह रहा है इसमें, क्योंकि राजीव गांधी तो वहाँ पे है कर्नाटका में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को क्या क्या, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी के रूप में परिवर्तित किया गया। और राजस्थान में अब देख लेते हैं, राजस्थान में कौन सा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पे देखेंगे तो सरिस्का है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड में मान लीजिए सबसे फेमस अगर देखेंगे तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और पन्ना तो पन्ना और कान्हा ये सब एमपी में, ठीक है। चलिए एक करेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस, हमारी एक वीडियो आई थी ना खनिज संबंधी महत्वपूर्ण डाटा या कृषि संबंधी, तो उसी से डायरेक्ट ये है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। तो आपको मतलब फर्स्ट नंबर पे थाईलैंड है, देन इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर भारत आता है। तो उसमें प्राकृतिक रबड़ पूछा तो ध्यान रखिएगा थाईलैंड हो रहा है। जबकि अगर आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि एक ये प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम रबड़, ठीक है। जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रबड़ होता है उसको जो है हाइड्रोकार्बन द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो यूएसए और जर्मनी नंबर 1 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पोत या माल भारक बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे पोत की यहाँ पे आप बंदरगाह भी समझ सकते हैं इसको, एक मिनट रुकिएगा, बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो कराची, मुंबई, कोलंबो, मलेशिया। तो देखेंगे तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो माल भारक बंदरगाह मुंबई है, ठीक है। कौन सा इसका आंसर होगा, डी। और यह क्या नाम है, देखेंगे तो जैसे कि इसमें व्यावसायिक दृष्टि से प्रमुख शहर जैसे यहाँ पे सूती का, कपड़े का, इन सब से जो होता है क्या अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और महाराष्ट्र में देखेंगे 2 फेमस बंदरगाह है, क्या क्या नाम है उसका, पहला तो नाम ये है कि एक तो मुंबई बंदरगाह है, सीधे बोलते हैं, एक है नोवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी ये पूछ लेगा कि नवा सेवा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा मुंबई में, ठीक है। अब देखिए भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो अग्रणी उत्पादक भारत किस में है, तो इसमें है अभ्रक में नंबर 1 पे, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा,
एक लिस्ट बना लीजिएगा जो कृषि संबंधित डाटा है प्लस खनिज संबंधित, कि भारत किस में नंबर 1 पे, वो हमारे पेपर के लिहाज से पीटी में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बना लीजिएगा उसका लिस्ट, नंबर 1 पे इंडिया किस किस उत्पादन में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में कार्बन का अंश होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए कोयले की भी कई क्वालिटी होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, पिट, लिग्नाइट। स्पेशली ये होता है कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उससे उतनी ही ज़्यादा उसमें ऊर्जा निकलती, और बोलते हैं जिसमें मतलब कम होती जाती तो उसमें क्या होता है, धुआं की मात्रा, राख की मात्रा ज़्यादा होती, तो उसको उतना अच्छा नहीं मानते। ठीक है, सबसे बेस्ट इसमें पूछ रहे हैं कौन सी है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो एंथ्रेसाइड होता है ना, ये बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन कहते हैं कि कार्बन का अंश पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो इसमें देखेंगे तो लगभग 90% होता है। ठीक है, अब बिटुमिनस में देखेंगे तो बिटुमिनी या बिटुमिनस इसको बोलते हैं, इसमें पाई जाती है 55 से लेकर 90 के बीच में पाई जाती है। और जो लिग्नाइट होती है ना, इसमें केवल 45 से 55% के बीच में। अब पिट में देखेंगे तो 40% से भी कम यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो पूरा सबका याद रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे यहाँ पे अधिक पूछ रहा है, लोएस्ट पूछेगा तो इसमें अब पिट हो जाएगा, और हाईएस्ट पूछ रहा है तो एंथ्रेसाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है कि ये कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता, शांत घाटी। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से बताइएगा एक नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं ये पूछ रहे हैं, तो पहले देख लीजिए कि आइसोबार क्या होता है। ठीक है, आइसोबार देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर एक खींची गई जो है रेखा होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो रेखा होती है वो वायु दाब को मापती है, तो ये तो ठीक है। अब इसमें क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि देखेंगे आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन क्या है, आइसोहेलाइन समुद्र जल में खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा हो, न कि वर्षा और बर्फ की। तो किसके लिए है, समुद्र में जल में खारेपन की मात्रा प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यही गलत है और हमारा ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक पिछले लेक्चर में मैच द फॉलोइंग वाला दिखा था, तो देखिए उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। उसमें बस ये था कि हरिकेन, टाइफून, विली विली ऐसे करके आए थे अलग अलग, और उसमें कंट्री वाइज बैठा नहीं थी। तो विली विली कहाँ पे होगा, तो इसका हम लोग डिस्कस कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय क्या है, चक्रवात है। अब आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि टाइफून कहाँ के हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले दक्षिण पूर्व एशिया का लैंडलॉक मतलब स्थलावृत कौन सा देश है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक क्वेश्चन आया, तो एक ही यहाँ पे है, लाओस। ठीक है, लैंडलॉक क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या है, स्थल भाग से घिरा हुआ लैंडलॉक, तो इसमें लाओस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देश समूह में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखेंगे तो यूरोपीय देश में स्थित नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, क्या ये सब मिलके कौन सी कंट्री हैं, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड, बी। देखिए फिनलैंड के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं फिनलैंड में लगभग कहते हैं कि 50,000 झीलें निर्मित हैं। ठीक है, तो फिनलैंड को क्या कहते हैं, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं, झीलों का देश भी कहते हैं। ठीक है, और नॉर्वे को आप देखेंगे तो उसको उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है, उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं किसको, नॉर्वे को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ। अब की बार थोड़ा सा आप लोग लक्षद्वीप और आइलैंड जितने अपने हैं उसको ध्यान में रखे जाइएगा। अब देखिए 10 डिग्री चैनल देखेंगे तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच से गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर 9 डिग्री पूछेंगे तो ये मिनिकॉय व लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच से गुजरती है। और 8 डिग्री देखेंगे तो 8 डिग्री की चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में गुजरती है। और अगर 6 डिग्री देखेंगे तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में गुजरती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अब की बार आइलैंड और इन सबसे क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछना व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब व्हाइट पर्वत अगर देखेंगे तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ पे, कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। कौन, व्हाइट पर्वत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि संसार का आर्द्रतम स्थान चेरापूंजी, मासिनराम, वायलिन, सिंगापुर। तो देखिए संसार का आर्द्रतम स्थल भारत में कहाँ पे, मेघालय राज्य में जो अवस्थित है मासिनराम, ठीक है, यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ऑन एवरेज 11,872 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस के थ्रू वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की या लौटता मानसून, ये आपको होमवर्क रहेगा। एक चीज़ और है कि आप बता सकते हैं क्या यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप लोगों ने डिस्कस किया था ना, अब यहाँ पे उसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि भाई सबसे पहले 1894 में आई थी, फिर उसमें 52 में संशोधन किया गया था, ठीक है। 52 के बाद क्या हुआ, फिर 1988 में संशोधन किया गया, जिसमें 1/3 क्या हुआ, 33% जो वृक्षावरण वनावरण वाली बात हुई थी कि होना चाहिए 1/3। तो एक चीज़ तो पता चल गई। अब देखिए एक चीज़ सबसे सिंपल सी चीज़ है कि आपको उस क्वेश्चन के थ्रू इसका कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ना ऐसे ही घुमा के आते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे डिस्कस कर लिया, तो हम लोग इसमें डिस्कस किया था कि भाई जो वन नीति आई थी, अभी इसी लेक्चर में ऊपर हम लोग डिस्कस किया था, पहला ही आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था। आपको पता चल कि भाई हाँ वन नीति में तो ये तो बात हुई थी कि भाई 30% जो वन होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र पर इतना होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र पर इतना। एक चीज़ पता होगी कि भाई इसमें देखिए कि देश में क्या है, देश के कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना का राष्ट्रीय वन नीति मुख्य उद्देश्य। एक चीज़ पता है भाई, तीसरा तो सही है, कह रहा है कि वन नीति का मुख्य उद्देश्य का तीसरा सही है। अब देखिए न तीसरा इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, इसका क्या हो गया आंसर, डी हो गया। सिंपल सा, मतलब कि आपको कुछ अगर कुछ भी नहीं, जीरो पता है, उस क्वेश्चन के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ सकता है, ये था देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ, ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगर देखेंगे तो मुख्य वन नीति के इसमें से 33% वन का करना, ये तो था। दूसरा था सामाजिक वानिकी को जो है क्या करना था, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना था, और फिर जैव पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना, और ये सब जो चीज़ें थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया आंसर। देखिए इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं चाय आसाम की मुख्य फसल है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक, मतलब बी। असम देखिए चाय की मुख्य फसल है, ठीक है। ये तो आप असम टी आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा पैकेट चाय इन सब पे। तो असम चाय का मुख्य फसल है। देश में कुल चाय का लगभग देखेंगे तो 60% कहाँ पे होता है, कुल चाय का असम में उत्पादन होता है। कहवा जो है ना, ये कहवा जो है, ध्यान रखिएगा, कहवा तमिलनाडु की नहीं, कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है। और लगभग देखेंगे तो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 70% कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है, 70% कर्नाटक में ही होता है। जूट सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट ये था, जूट सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ नहीं,
बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, अब जूट से संबंधित आपने सुना होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें ये भी था कि स्टार्टिंग में कुछ सालों, आई थिंक 10 या 15 सालों के लिए बिहार और बंगाल को जूट के लिए अलग से इनिशिएटिव भी दिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ से अगर लिंक करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, बंगाल। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि भाई इसका यहाँ पे कर्नाटक होगा, यहाँ पे बंगाल होगा। ठीक है, और एक तीसरा सही है कि भाई तंबाकू क्या है, आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, क्यों गलत है, इसको कर्नाटक होगा, यहाँ पे बंगाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी मैपिंग से है कि भारतवर्ष में पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो है जंजीरा, देखेंगे तो महाराष्ट्र के कहाँ पे पड़ेगा, ये महाराष्ट्र के पड़ेगा आपको, मतलब समझ लीजिए महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र के एक रायगढ़ जिला है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा, ऐसे कर देखेंगे तो महाराष्ट्र में। फिर देखेंगे तो जो सिंधुदुर्ग है, ठीक है, सिंधुदुर्ग पड़ेगा, ये भी कहाँ पे पड़ेगा, ये अरब सागर के तट पर महाराष्ट्र का एक प्राचीनतम नगर था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे, तो 1 और 2 ऐसे आएगा। फिर अगर कन्नूर देखेंगे तो कन्नूर आपने सुना होगा, हिल स्टेशन काफ़ी फेमस है, कहाँ पे केरल का प्राचीनतम नगर है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3 नंबर पे। और फिर देखेंगे तो नागरकोइल जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इस साइड पड़ेगा, तमिलनाडु का प्राचीनतम एक शहर है ये भी। चल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कि पहला जंजीरा, दूसरा सिंधु दुर्ग, तीसरा कन्नूर और चौथा नागरकोइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कह रहा है कि आपको मैं ये बताना है कि भाई कौन सा, क्या नाम है, मैं मतलब सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। तो देखिए पहला तो हम लोग लोकेशन भी देख लेंगे, अनसन कहाँ पे है, ये देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ये चीन में है। ठीक है, तो कभी लोकेशन का नाम भी पूछ ले तो याद रखिएगा, चीन में है, और लौ तथा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अब डेट्रॉयट तो आपने नाम सुना होगा, कहाँ पे, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। और जो चेल्याबिंस्कन है ना, ये देखेंगे तो पोत निर्माण नहीं, ये जो है किसके लिए, इस्पात कारखाना के लिए फेमस है। और कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, अब मिलान तो आपने सुना होगा, ऐसे कहाँ पे है, इटली में है। ठीक है, और ये रेशम वस्त्र के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको एक तो ये देखिए चीन, अमेरिका, रूस और फिर इटली, तो लोकेशन भी एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैच दी फॉलोइंग वाले हैं, तो इसमें आपको एक तो देखिए भिलाई हम लोगों ने बनाया था रूस के सहयोग से। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में, तो ए का 1 होगा, ए का 1 तीनों में है। ठीक है, तो नीचे वाला 1 कटा, किससे सहयोग से बनाएगा ये भी ध्यान रखिए, कभी पूछ लेते। अब बोकारो भी हम लोगों ने रूस के सहयोग से बनाया था, ये भी स्थित है झारखंड में, तो दो वाला भी 2 का सही होगा। देखिए तो अब यहाँ पे तीसरा गया, मतलब दोनों में ही सेम है। अब कह रहे हैं कि दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर हम लोगों ने बनाया था ब्रिटेन की सहायता से, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी का 4, तो सी का 4, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। और राउल केला हम लोगों ने बनाया है किसके, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। ठीक है, तो किसके सहयोग से बनाया, ये भी अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे भिलाई एक तरफ दे देता है, दूसरी तरफ रूस दे देता है, राउल केला उड़ीसा ऐसे करके, तो मैच दी फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे भी बनेगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ से तांबा, सोना, लोहा और कोयले का सही क्रम क्या है। ठीक है, कि मतलब कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर एक तो देख लेते हैं कि सोना, ठीक है, तो कोलार, कर्नाटक। ठीक है, फिर तांबा देखेंगे,
चलिए क्रम वाइज देख लेते हैं पहले ही। तो तांबा किसके लिए फेमस है? तो इसका देखेंगे पहला खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे अवस्थित है? इसका आंसर देखिए ए होगा। खेतड़ी कहाँ पे अवस्थित है? खेतड़ी है हमारा राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। तो पहला मिल गया तांबा। सोना कोलार कहाँ पे? कर्नाटक, अभी हमने देख लिया था। फिर लोहा देखेंगे तो कहाँ पे? कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। किसके लिए? लौ है इसके लिए। और झरिया आपने सुना होगा कि झारखंड में झरिया कोयला के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरबा का क्या महत्व है? तो देखेंगे मध्य प्रदेश में जो कोरबा है, ठीक है, ये एल्युमिनियम उद्योग के कारण क्या है? फेमस है। लेकिन अगर अब देखिए इसमें क्या है कि इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई अब से कोरबा है, ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भी कभी कभी अगर पूछ लेगा अगर इसको, तो आपको क्या मान लेना है? ए आंसर मान लेना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जब वर्ष 2000 में, ठीक है, 2000 में मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हो गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि छत्तीसगढ़ चला गया है, कोरबा चला गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ होना चाहिए। लेकिन अगर भी क्वेश्चन में ये भी पूछ, क्योंकि अभी भी रिसेंट में मैंने देखा था कहीं पे पूछ लिए थे कि मध्य प्रदेश का कोरबा, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का कोरबा आएगा तब भी यही आंसर ही होगा, मध्य प्रदेश का आएगा तब भी यही मानना है हमें अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया। तो ये थे डी मीसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा ये मीसोजोइक महाकल्प के बाद में लगभग 225 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक पाए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लेक्चर लगा। जो चीज़ें, ठीक है, होमवर्क आपको ज़रूर करना है। होमवर्क के साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पे लिंक करके, जैसे चारों ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे देखिए राष्ट्रीय वन नीति वाला हम लोगों ने देखा था कि पहले ही क्वेश्चन से हमारा जो है मतलब पहला जो हम लोग उसका डिस्कस किया था, बाद में अगर घुमा के क्वेश्चन भी बनता है तो उसी से ये भी सॉल्व हो जा रहा है। तो बस यही ट्रिक हमें अपनानी है, हमें यहाँ पे अभ्यास करते रहना, और भी ऐसे तरीके से आपको कुछ ट्रिक और जो भी होगा उसको हम डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।